नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, जिसमें कहानी का शीर्षक है पारस्परिक द्वेष का परिणाम। यानी अपने लोग परस्पर द्वेष करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उसका छोटा भाई था सुप्रतीक, जो बड़ा तपस्वी था। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। यानी बंटवारा होने के बाद एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि उनका धन ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा धन कम हो जाएगा, इस द्वेष के कारण। तब शत्रु भी उसके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई में भेद डाल देते हैं। यानी शत्रु भी मित्रों के जैसा व्यवहार करके भाई में भेद डाल देते हैं और फूट डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा कर वीर भाव बढ़ा देते हैं और शत्रु लोग दूसरों के अपने बड़े भाई या छोटे भाई के दोष दिखा कर उनमें और ज़्यादा फूट डालते रहते हैं। और अलग अलग होने से तत्काल उनका अंध पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते हैं। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन होता है। तू भेद भाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होंगे। इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुए की योनि में चले गए। पारस्परिक द्वेष का यही परिणाम होता है। यानी कि हमें परस्पर द्वेष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम लोग एक दूसरे का बिगाड़ कर देते हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे को श्राप देकर कछुए और हाथी की योनि में चले गए और वहां जाने पर वो कष्ट भोग रहे हैं। यही तो परस्पर द्वेष का परिणाम होता है। धन के कारण भाइयों में परस्पर फूट पड़ जाती है, द्वेष पैदा हो जाते हैं और दुश्मन लोग अब उनको बारंबार फूट डालते रहते हैं। दुश्मन हावी हो जाते हैं और उनका बिगाड़ कर देते हैं। इसलिए भाइयों में कभी भी फूट नहीं डालनी चाहिए और हमें किसी के साथ द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। हमें सौहार्द, प्रेम और वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। अगर मित्रों आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।